मॉर्निंग। देखिए बेटा, एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 का। और आपने देखा हम ग्रुप 15 के रासायनिक गुणों को क्लियर कर रहे थे और उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया, हमने उसमें हाइड्राइड पढ़ लिए और हाइड्राइड में मैंने आपको कुछ टर्म्स क्लियर कराए थे। शायद आपने वो वीडियो वॉच कर लिया होगा, अच्छे से उसे रीड आउट कर रहे होंगे। देखिए, मैंने हाइड्राइड में आपको बताया था, स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, यानी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको वहां पे बताया। मैंने आपको क्षारीयता के बारे में बताया, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में उसमें बताया किस प्रकार से जो हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 15 के नाइट्रोजन फैमिली के, वो किस प्रकार से उनकी स्टेबिलिटी होती है, बेसिसिटी कैसी होती है और साथ ही साथ उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाते कि नहीं बनाते, बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे। अब हमारे पास यहाँ पे आता है हैलाइड्स। अगला क्या है? हैलाइड। हैलाइड्स मतलब होता है हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। किसके प्रति? हैलोजन के प्रति। कैसे ये रिएक्टिव करते हैं या रिएक्शन करते हैं? देखिए बेटा, तो हैलोजेंस, हैलाइड्स कहते हैं हम हैलोजन को, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन्स के प्रति कैसे ये रिएक्शन करते हैं। तो देखिए EX3 EX5, E फॉर एलिमेंट्स है और X फॉर हैलोजन है। ये EX3 और EX5 प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं। देखिए इनके फॉर्मूले पे चलिए। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, हमारे पास NF3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड, बिस्मिथ पेंटाक्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। यानी कहने का मतलब मैंने कुछ ही उदाहरण लिए हैं। ये F के साथ में भी बनाएगा, Br के साथ में भी बनाते हैं, ये F और Cl के साथ में बनाएगा, ये F के साथ में बनाएगा, ये ट्राई भी बनाते हैं, ये पेंटा भी बनाते हैं। ये इनके हाइलाइट्स बनाने का गुण होता है कि ये X5 भी बनाते हैं और X3। लेकिन X3, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट आता है आपके पास, जो क्वेश्चन बेस्ड आता है, वो आता है नाइट्रोजन का। किसका आता है? नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है बेटा, वो केवल ये वाला EX3 बनाता है। क्या बनाता है? केवल EX3 टाइप के ही हाइलाइट्स बनाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन EX3 प्रकार के हैलाइड्स बनाता है, ट्राई हैलाइड बनाता है, लेकिन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, जबकि बाकी या फास्फोरस से बाकी अन्य तत्व पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड ही बनाता है, पेंटा नहीं बनाता, जबकि बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, तत्व है, वो पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। बेटा सिंपल आंसर है। आप देखिए, मैंने आपको नाइट्रोजन का परमाणु जो कक्षकों में डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही डिपेंड करता है, इसके पीछे रीजन ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए बेटा, मैंने आपको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था। क्या बताया था? 1s2 2s2 2p3। देखें, यानी 2 क्या बता रहा था कि नाइट्रोजन में केवल कक्षाएं कितनी है? 2 ही है। आवर्त कितने? 2 आवर्त है। कितने हैं? 2 आवर्त है। तो 2 आवर्त कहां पे पूरे हो जाते हैं? 2p पे ही पूरे हो जाते हैं। 2 आवर्त का मतलब क्या है? जो भी तत्वों के, जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉन केवल दूसरे आवर्त में होते हैं, उसमें जो कक्षकें होती हैं वो 2p तक ही होते हैं। लेकिन जैसे तीसरा आवर्त शुरू हो जाता है, किसी का भी तीसरा आवर्त, तो तीसरे में देखिए 2 में क्या क्या होता है? 2 में S भी होता है और P भी होता है, बस 2 ही होते हैं। 2s और P तक ही जाता है, 2s और 2p तक। 3 कहां तक जाता है? 3 में S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। यानी 3 में 3s भी शुरू होता है, 3p कक्षक भी होती है और 3d कक्षक भी होती है। ये आपको समझना है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, आंसर है। क्योंकि नाइट्रोजन में जो कक्षक होती है, यानी n का मान, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे n मान ले, ये क्या है? आगे जो लिखे जाते हैं वो क्या है? n है, आवर्त है। यहाँ पे नाइट्रोजन में n = 2 ही होता है, जबकि बाकी फास्फोरस से अगर तुलना कर लो तो फास्फोरस में n = कितना है? 3 है। तो 3 का मतलब क्या है? d कक्षक। 3 का मतलब क्या है? इनके पास d कक्षक उपलब्ध होती है, जबकि नाइट्रोजन के पास केवल कितनी है? 2s और 2p है, यानी 2 ही कक्षकें हैं। 2 कक्षकों का अगर प्रसार बढ़ाया जाए तो नाइट्रोजन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है अपने पास? कितना कर ले सकता है? ये 2s वाला हिस्सा है और ये 2p के 3 होते हैं। यानी मैं अगर इसको 2s लिखूं, दूसरे वाले कॉलम को बना रहा हूं, और तो ये 2s का हिस्सा है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2px 2py एंड 2pz, यानी टोटल कितने हैं? 4 ही कक्षक हैं। यानी नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन केवल 4 कक्षकों तक ही भर सकते हैं, आगे उसके पास कक्षक है ही नहीं। जबकि फास्फोरस में डी कक्षक भी हैं। फास्फोरस में डी कक्षक खाली होती हैं, लेकिन डी कक्षक उपलब्ध हैं। कैसे हैं? माना पी की, फास्फोरस में पी की तो 3 कक्षकें हो गई, मैं एस छोड़ रहा हूं, पी की पी एक्स भी है, पी वाई भी है और पी जेड भी है,
और साथ में डी की भी है, क्योंकि डी कक्षक उपलब्ध हो गया। डी की कितनी है? 5। डी की कितनी होती है? 5 होती है, 5। तो इस प्रकार से इसमें डी कक्षक भी उपलब्ध है, और वो कैसी है? रिक्त है। कैसी है? रिक्त। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रसार, जगह होनी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन आने के लिए। भैया आपने PCl5 को जोड़ना है, तो PCl5 में Cl के इलेक्ट्रॉन भी तो आएंगे जुड़ने के लिए, तो जुड़ने के लिए उनके लिए जगह चाहिए ना आवर्त में। तो जगह आपके पास है ही नहीं, तो आप कहां से PCl5 से अभिक्रिया कर लोगे? यहां पर स्पेस बनता है, क्योंकि इनके पास डी कक्षक, यानी यहां फास्फोरस से नीचे जितने भी हैं सबके पास डी कक्षक उपलब्ध होती है। केवल नाइट्रोजन के पास डी कक्षक अनुपस्थित होती है, यानी नाइट्रोजन अपनी कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉनों तक प्रसार कर सकता है, जबकि ये देखिए आप 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा में प्रसार। जबकि अगर मैं आर्सेनिक पे आऊंगा तो 4 का मतलब क्या होता है? देखिए एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है, और भी ज्यादा तत्वों के साथ में अभिक्रिया हो सकती है। तो कहने का मतलब एन का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन क्या कहते हैं, पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता, बाकी सारे तत्व पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। पॉइंट इज क्लियर। आपने केवल इतना लिखना है कि क्योंकि नाइट्रोजन में N=2 होता है, 2 ही आवर्त होते हैं, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉनों का प्रसार कर सकता है, जबकि फास्फोरस में, इसे कंपेयर किया जाता है फास्फोरस के साथ, फास्फोरस में 3 होता है। N=3 का मतलब होता है उसमें डी कक्षक होती है, अनुपस्थित रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होती है, जिसलिए वो उसकी किसी पेंटाक्लोराइड बनाता है, यानी पेंटा हैलाइड्स का निर्माण करता है। ये है आपके पास बेटा हैलाइड्स। इस प्रकार से क्या बनते हैं? नाइट्रोजन के यानी ग्रुप 15 के हैलाइड्स आपस में अभिक्रिया करके ये तत्व इस प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कंसंट्रेट करिए। नाउ गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन का असामान्य गुण या व्यवहार, एनोमलस बिहेवियर या एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहले ही कहा है आपको पी ब्लॉक में थोड़ा हमें समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा किसी भी जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा उस पर कंसंट्रेट करिए। यहाँ पे हमारे पास जितने भी हम ग्रुप पढ़ेंगे, देखिए हमने 11 में बोरोन फैमिली पढ़ रही है, हमने कार्बन फैमिली पढ़ी है। आपने देखा वहां पर भी हमने क्या किया, उनके एनोमलस बिहेवियर क्लियर कर रहे थे। और यहाँ पर अब क्योंकि हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का असामान्य गुण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, 2 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए बेटा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, सबके लिए होते हैं, सारे ग्रुप के लिए एक जैसे होते हैं। आप देखिए पहले हम नाइट्रोजन पे कंसंट्रेट। देखिए बेटा, नाइट्रोजन का असामान्य गुण का पहला पॉइंट क्या है? आकार। पहला पॉइंट क्या है? आकार, साइज। नाइट्रोजन का जो परमाणु आकार होता है वो छोटा होता है। कल हम पढ़ रहे थे ना, ऊपर से आ रहे थे हम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्य, सब बीमार। तो मैंने नाइट्रोजन का जो आकार बनाया था, आपने देखा, हमने पता किया कि हमारा ये पॉइंट क्लियर हो कि नाइट्रोजन का जो आकार होता है वो छोटा होता है। तो छोटा आकार, इसका अपने असामान्य गुण का मतलब क्या है कि ये अपने ग्रुप के बाकी तत्वों से अलग व्यवहार क्यों करता है, अपने फैमिली के बाकी तत्वों से अलग व्यवहार क्यों करता है, इसका क्या कारण? इसका पहला कारण है आकार। नाइट्रोजन का आकार सूक्ष्म होता है, छोटा आकार होता है, इसलिए ये एबनॉर्मल या एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, असामान्य गुण। अब देखिए क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। उस छोटे आकार के कारण सारे लक्षण बदल जाते हैं। केवल एक आकार छोटा होने के कारण अन्य ग्रुप के सदस्यों के साथ में उसके सारे के सारे लक्षण क्या होते हैं? बदल जाते हैं। देखिए दूसरा कारण, विद्युत ऋणात्मकता। मैंने आपको समझाया था, आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। केवल किसके कारण? आकार के कारण। तो इसलिए हमेशा दिमाग में रखना है, एटॉमिक साइज, परमाणु आकार जो है वो छोटा होने से विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक हो जाती है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी आपको पहले हिस्से में क्लियर करा, डी कक्षक, संयोजी कक्ष में, कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति। मैंने आपको क्लियर कराया है कि डी कक्षक नाइट्रोजन के पास नहीं होते, बाकी सबके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। जैसे फास्फोरस पे होता है, लेकिन बाकियों में तो डी कक्षक भरे होते हैं। तो बाकियों के संयोजी कोष में डी कक्षक होते हैं, नाइट्रोजन के पास डी कक्षक। ये 3 मुख्य बातें आपने प्रत्येक के लिए ध्यान रखनी है। जैसे अभी हम ऑक्सीजन परिवार पढ़ेंगे 16 ग्रुप में, वहां पे भी देखना। तो छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है नाइट्रोजन की? उच्च होती है। ये मैंने कल आपको स्टेबिलिटी में क्लियर करा दिया, थर्मल स्टेबिलिटी में, ठीक है, तो समझाया था आपको। तो ये क्लियर हो गया, डी कक्षक अनुपस्थित। अब देखिए इतने के कारण क्या क्या लक्षण बदल जाते हैं। हाइड्रोजन बंध का बनना, देखिए हमने कल क्लियर किया था हाइड्राइड्स में कि केवल नाइट्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, बाकी कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं।
क्या क्या गुण अलग हो रहे हैं। NH3 का हाइड्राइड स्थायी है। जब हम हाइड्रेटों की थर्मल स्टेबिलिटी को पढ़ रहे थे या टेम्परेचर स्टेबिलिटी को देख रहे थे, तो उस थर्मल स्टेबिलिटी में हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हाइड्राइड है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। मैंने आपको आकार के रूप में समझाया, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आकार बराबर होता है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है उनके बीच में, इसलिए हाइड्राइड है। अगला है पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर करा है कि पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता। रीजन क्या है, डी कक्षक की अनुपस्थिति। ट्राईहेलाइड बनाता है लेकिन पेंटा नहीं बनाता, बाकी सब पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं। फिर है ये द्विपरमाणु अणु है। हम नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, लेकिन बाकी सब टेट्रा परमाणु होते हैं, P4, AS4, SV4 के रूप में रहते हैं। इनके अणु किस रूप में रहते हैं, फास्फोरस P4 के रूप में रहता है, आर्सेनिक 4 के रूप में रहता है, टेट्रा फॉर्म में रहते हैं। और ये क्या रहता है, द्विपरमाणु अणु के रूप में रहता है, जिसे हम N2 लिखते हैं, इसे टेट्रा फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन गैस है, बाकी सारे क्या है, सॉलिड है। बाकी सारे क्या है, सॉलिड है। तो ये है बेटा नाइट्रोजन का असामान्य गुण, एनोमलस बिहेवियर। कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको मुख्य 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इन मुख्य 3 पॉइंटों से आप इन पॉइंटों को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, आपको पता है, उंगली में मालूम है आपको कि हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड में नाइट्रोजन की होती है। आपको मैंने बता दिया कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन टेट्राहेलाइड बनाता है लेकिन पेंटा नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस पेंटा बनाता है या अन्य पेंटा बनाते हैं, वो उसका गुण है। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के रूप में रहती है, गैस के रूप में रहती है, बाकी सब क्या है, सॉलिड के रूप में रहते हैं और टेट्रा फॉर्म में रहते हैं। किस में रहते हैं, टेट्रा फॉर्म में रहते हैं। और आपको पता है कि केवल हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है, बाकी कोई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो ये बोर्ड का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िए, इसे समझिए, और ऐसे ही आपने अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन बाकी तत्वों के मुकाबले एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाई नाइट्रोजन। देखिए ग्रुप 15 में अब हम वहां पहुंच गए, हमने एनोमलस बिहेवियर पढ़ लिया है नाइट्रोजन का, और ग्रुप 15 के हमने रासायनिक गुण, भौतिक गुण पढ़ लिया। अब हम पे दूसरे नेक्स्ट टॉपिक हम पे नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन गैस किस प्रकार से हम बनाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले नाइट्रोजन की खोज किसने करी, स्वीडन के रसायन के सीले ने 1770 में वायु के मिश्रण से नाइट्रोजन की खोज करी। उन्होंने वायु के मिश्रण में देखा कि एक गैस ऐसी है जिसमें हम सांस लेते हैं और जो दहन में सहायक होती है, लेकिन दूसरी गैस ऐसी है जो ना सांस लेने में और न ही दहन में सहायक होती है। तो उन्होंने उसको वायु के मिश्रण से फाइंड आउट करा, सीले ने नाइट्रोजन को 1770 में। अब आता है बेटा कि ये जो डाई नाइट्रोजन, उसके अतिरिक्त देखिए बेटा प्राप्ति क्या है, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाई जाती है। वी ऑल नो इट वेरी वेल कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 79% है। 78 से 79% हमारी क्या है, आयतनात्मक रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। भारात्मक रूप में 77% पाई जाती है। वायुमंडल के मिश्रण में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन स्वतंत्र अवस्था में, एक हिसाब से आप समझिए कैसे है यहाँ पे, तो हमारे एटमोस्फेयर पे पाई जाती है, ठीक है ना। नाउ उसके बाद आता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी प्रयोगशाला में यदि हमें नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन बनानी हो, डाई नाइट्रोजन पढ़ते हैं, नॉर्मली हम नाइट्रोजन भी कह सकते हैं, N2 के कारण डाई नाइट्रोजन गैस कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी कहा जाता है। हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे नाइट्रोजन को, तो देखिए बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेबोरेटरी में कैसे होगी हमारी। देखिए हम नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में किस रूप में बनाते हैं। देखिए सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड, दो मुख्य महत्वपूर्ण लवण है, सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड लवणों को गर्म करने पर हमें अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। कौन सा लवण प्राप्त होता है, अमोनियम नाइट्राइड। 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके हम क्या बनाते हैं, अमोनियम नाइट्राइड बनाते हैं, NaCl बाहर निकलता है। और अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 को गर्म करके हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन। देखो कैसे मिलती है। देखिए बेटा, जब भी हम किसी चीज को गर्म करेंगे, सिंगल कंपाउंड को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, इट मींस हम क्या कर रहे हैं, उससे उसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, या तो उससे कोई गैस बाहर निकलेगी या उससे कोई पानी का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्यों देखिए, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है जब हम इसको गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए जब भी हम किसी चीज को गर्म करेंगे और आपको दिख रहा है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इट मींस उससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने से पहले आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो। सभी को मालूम है H2O होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, लेकिन यहाँ अभी हमने हाइड्रोजन कितने निकाले, 2 ही निकाले। हमको पता है कि हाइड्रोजन 4 है, तो इट मींस इसके आगे हमें 2 लिखना पड़ेगा, रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो जाएगी।
तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास यहाँ 2, तो देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया सिंपली। कई बार क्या होता है बच्चों के समझ में नहीं आता, वो कहता है कि मैं बाहर क्या निकालूं। तो आप समझिए किसी भी चीज को हीट करना है, मैं आपको बता रहा हूं, तो या तो कोई गैस बाहर निकलेगी या डिहाइड्रेशन होगा, यानी अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल वहां पे नजर आ रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो सीधा सीधा वाटर मॉलिक्यूल जरूर निकलेगा गर्म करने पर। देखिए अब क्या बचा हमारे पास, 4 हाइड्रोजन, 4 इधर भी हो गई, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर, अब बचा क्या हमारे पास N, तो क्या बन गई हमारी डाइनाइट्रोजन, क्या बन गई हमारी डाइनाइट्रोजन। इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को गर्म करके पहले अमोनियम लवण बनाते हैं, अमोनियम नाइट्राइट का सॉल्ट प्राप्त करते हैं, उसको गर्म करने पर हमको क्या मिलती है, डाई नाइट्रोजन मिलती है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। प्रयोगशाला मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाई नाइट्रोजन की प्रयोगशाला भी। अब देखिए ये अभिक्रिया हम क्या कहते हैं, एक गोल पेंदे के फ्लास्क में करते हैं, राउंड बोतल फ्लास्क होती है। माना अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूं तो राउंड बोतल फ्लास्क आपको पता है, इस प्रकार के एक राउंड बोतल फ्लास्क में आप क्या ले लेंगे, इन दोनों के मिश्रण को ले लेंगे। राउंड बोतल फ्लास्क में क्या ले लेंगे हम, इन दोनों के मिक्सचर को ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। राउंड बोतल यहाँ स्टैंड अगर हम लगा दें, वेरी सिंपल होता है इसका डायग्राम, हर एक के लिए इसी तरीके से होता है। यहाँ हम गर्म करते हैं, यहाँ से एक निकास नली निकलेगी, यहाँ से एक निकास, गर्म करने पर जो गैस जो जाएगी, उस गैस को हम यहाँ अधोमुखी विस्थापन के द्वारा, यानी उल्टा लटके हुए सिलेंडर में, पानी से भरे हुए उल्टे लटके हुए सिलेंडर में इस गैस को हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। उल्टा लटका हुआ सिलेंडर होता है हमारे पास गैस का, उससे हम इसको क्या कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं। यहाँ पे अधोमुखी, और ये सब कहाँ होता है, एक पानी से भरे हुई जार में, एक पानी से भरे हुए जार में। देखिए इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस वायु के बुलबुले के साथ में क्या करेगी, पानी को विस्थापित करेगी, और इस प्रकार से जार में यहाँ क्या बढ़ जाएगी हमारी, पानी नीचे आता रहेगा और नाइट्रोजन इकट्ठा होती रहेगी, किसमें, सिलेंडर में, यानी जार में, उल्टे लटके हुए जार में, वायु के विस्थापन से। ये है, सिंपल होता है बेटा। एक गोल राउंड बोतल फ्लास्क में आप ले लीजिए, उसे गर्म करिए, इसी प्रकार का डायग्राम होगा बेटा, कुछ नहीं है। और आप देखिए ये ये बुलबुले के रूप में जाएगी और यहाँ एकत्रित हो जाएगी, पानी को नीचे धक्का मारती रहेगी, पानी भरा हुआ होगा सिलेंडर में, उल्टा सिलेंडर रखा जाता है, जिससे कि केवल वही नाइट्रोजन गैस ही रह जाए उसमें, बाकी एयर उसमें प्रवेश न कर पाए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेगी और गैस भर जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लेते हैं, इसे गर्म करते हैं, ये निकास नली लगी होती है, इसके द्वारा गैस, नाइट्रोजन गैस बन करके बाहर निकलती है, और इस प्रकार से क्या है, ये यहाँ एक द्रोणिका में अधोमुखी विस्थापन के द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। मैं सिंपली आपको थोड़ा समझा रहा हूं। तो इस प्रकार से आप प्रयोगशाला में क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। सिंपल है, रिएक्शन जरूर ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से हम डाई नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सोडियम नाइट्राइड अमोनियम क्लोराइड से हम इसको बनाते हैं, हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर, इस प्रकार से डाई नाइट्रोजन बनती है। देखिए बेटा इसके गुण देखिए, भौतिक गुण क्या होते हैं। ये जो डाई नाइट्रोजन होती है हमारी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होता। आपको पता ही है, अगर होता कलर होता या कोई टेस्ट होता या कोई ऑर्डर होती तो ये वायुमंडल में मौजूद है, आप इसे पहचान लेते कि ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है बेटा, ये वायु से हल्की होती है और जल में विलय होती है। देखिए ये वायु से हल्की होती है, वायु का मिश्रण में जो है हल्की होती है और पानी में विलय होती है। आपको पता ही है कि किस प्रकार से पौधे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को ग्रहण करते हैं और एक बहुत अच्छी खाद के रूप में इसका प्रयोग होता है। यहाँ गैस विषैली नहीं होती, लेकिन श्वसन क्रिया में सहायक भी नहीं होती है। विषैले इसका नेचर नहीं होता, नहीं है श्वसन में सहायक होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया में कोई सहायता नहीं करती, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में मौजूद है, लेकिन श्वसन में सहायक नहीं होती। लेकिन एक चीज है, ये ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को थोड़ा कम कर देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो चिप्स या कुरकुरे के जो पैकेट्स आप लेते हैं, वहां पर अक्सर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। छोटे क्लास में आपको क्वेश्चन भी आता है क्यों भरी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देती है। अगर ऑक्सीजन इन चीजों से रिएक्ट करेगा तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है, उसकी क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, तो वो फ्रेश रहता है। तो ये तो इसकी क्या थे बेटा, और इसको द्रवित भी किया जा सकता है दाब डाल करके। ये एक ऐसी गैस है जिसको हम द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, भौतिक गुण क्या है इसके, भौतिक गुण है रंगीन, स्वादहीन, गंधहीन, जल से हल्की है, वायु से हल्की, जल में विलय है और ये श्वसन में कोई सहायता नहीं करती, नहीं ये विषैली है, लेकिन ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देती है। मैंने आपको चिप्स का एक उदाहरण दिया है, उनमें अक्सर पैकेट्स में ये गैस भरी जाती है, इसीलिए भरी जाती है। क्लियर। नाउ गाइस, रासायनिक गुण में क्या है, देखिए दहन।
अगर नाइट्रोजन को मैग्नीशियम के साथ में उसका दहन कराया जाता है तो मैग्नीज के साथ में मैग्नीज नाइट्रेट बनता है। देखिए ये जलाया जाता है रिबन, मैग्नीशियम रिबन के साथ में अगर इसको जलाएंगे तो ये इस तरीके से MgN2 बनाती है। धातु से अभिक्रिया, देखिए ये धातु से अभिक्रिया करके धातु के नाइट्राइड बनाती है। देखिए एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बना दिया, कैल्शियम से अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्राइड बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है नाइट्रोजन की, कि डाई नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों है, अभी उपयोग में मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से सहयोग करके आयरन एंड मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर से आ रही है, हमने उत्प्रेरक में पढ़ी है और आगे आने वाला टॉपिक से हमारा क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। सबसे ज्यादा उपयोग अगर नाइट्रोजन का कहीं किया जाता है तो अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। बेटा ये रासायनिक गुण है, ये 2-3 पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं कि धातु से कैसे अभिक्रिया करती है, दहन में मैग्नीशियम के साथ में कैसे जलती है, और क्या नाम कहते हैं हाइड्रोजन से संयोग करके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया। इस बार इसीलिए मैंने इसके पूरे के पूरे लक्षण लिखे हैं क्योंकि ये रिएक्शन आपको याद करनी है, ये आपकी बोर्ड की रिएक्शन है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन के रासायनिक और भौतिक गुण थे। और साथ ही साथ के उपयोग में क्या होता है, अमोनिया बनाने मैंने आपको बता ही दिया कि अमोनिया नाइट्रोजन युक्त और पदार्थों के निर्माण में भी, यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। वायु की क्रियाशीलता को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए खाद के रूप में भी क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। पौधों के लिए विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं वो नाइट्रोजन ही युक्त पदार्थों से बनते हैं और सबसे अधिकतम उपयोग अमोनिया के निर्माण में इसका किया जाता है। तो बेटा इस प्रकार से हमारा पी ब्लॉक में हमने नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन बनानी सीख ली, हमने पी ब्लॉक तत्वों के विभिन्न लक्षण पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा हैबर मेथड। आप ध्यान रखिए, जुड़े रहिए, आप लगातार इसकी स्टडी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो जरूर शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, लगातार मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हैबर मेथड्स के बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे और ये हमारा बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।